नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम BA पार्ट 2 के अंदर C लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार इनपुट और आउटपुट चल रहा था। इनपुट में हमने देखा कि scanf था और उससे पहले हमने देखा कि आउटपुट के लिए printf चल रहा था। ठीक उसी प्रकार जब मैं scanf की बात करता हूं तो उसके अलावा भी कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका प्रयोग करते हुए हम जो कैरेक्टर फंक्शन होते हैं उनको हम यूज लेते हैं, जिनका हम प्रोग्राम में बार बार यूज लेंगे, ना केवल C के अंदर C++ में भी हम उनका उपयोग करेंगे। वो कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। पहला हो गया आपका गेट ch, ठीक है, क्या हो गया आपका गेट ch। दूसरा हो गया आपका गेट che। तीसरा हो गया आपका गेट केयर। ये फंक्शन तीन आपके इस बुक में दिए हुए। क्या मतलब हुआ इसका? गेट ch, गेट che और गेट केयर, इन तीनों का फंक्शनों का उपयोग करते हुए हम एक कैरेक्टर किसे कहते हैं? जैसे A B C D E लिखा हुआ है या फिर A P P L E लिखा हुआ है, इसके अंदर ये जो C है या फिर ये B है या फिर ये P है या फिर ये E है, जो एक अक्षर जो है वो एक कैरेक्टर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एक कैरेक्टर कहलाता है। उसको इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं? गेट केयर, गेट ch या फिर गेट ch का प्रयोग करते हैं। गेट ch का जो फंक्शन है उसका प्रयोग करते हुए जब कैरेक्टर को इनपुट लिया जाता है तो कैरेक्टर स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं होता। जब आप इसका उपयोग करते हो और आप किसी अक्षर को इनपुट लेते हो, जैसे मैं बात करूं कि मैंने यहां पर गेट ch किया, अब अगर मैंने इसके अंदर इनपुट के अंदर A डाला तो उस स्क्रीन पर कुछ भी प्रदर्शित नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, ये इसको वापस आउटपुट में प्रिंट नहीं करता, यहां पर नहीं बताता कि आपने कैसा इनपुट लिया। और जैसे ही अगर इसको मेरे को इनपुट देना होगा, जैसे मैंने A तो टाइप कर दिया, अगर मुझे इनपुट देना है तो उसके लिए एंटर दबाने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी, एंटर दबाने की आवश्यकता इसके अंदर होती है ताकि अगला आपका इनपुट ले सके। जैसे आप इसके अंदर एंटर दबाते हो तो ये आपके कैरेक्टर इनपुट कर लेता है। उसके बाद आपका फंक्शन आता है गेट ch। गेट ch क्या बोलता है? गेट ch फंक्शन का प्रयोग करते हुए जब कैरेक्टर को इनपुट में लिया जाता है तो वह कैरेक्टर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, किंतु उस कैरेक्टर को टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैं बात करूं गेट ch की, इसमें क्या होगा, मुझे एक प्रेस करना पड़ेगा। ए प्रेस करते ही वो बता देगा कि आपने A यहां पर इनपुट किया है। इसके अंदर ये आपको एंटर मारने की जरूरत नहीं है, जबकि गेट ch में आपको एंटर मारने की जरूरत पड़ रही थी। उसके बाद हम बात करते हैं गेट केयर की, गेट char की। इस फंक्शन का प्रयोग करते हुए जब कैरेक्टर को इनपुट में लिया जाता है तो वह कैरेक्टर स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है तथा उसको टाइप करने के बाद में एंटर मारने की आवश्यकता होती है। ये हो गया गेट केयर। अब इसके अंदर क्या हुआ, मैं A डालूंगा, मैं A डाल के जब एंटर मारूंगा तभी मेरे को ये नीचे इनपुट आएगा कि हाँ आपने ये अक्षर जो है वो टाइप किया है। ये आपके अलग अलग टाइप के गेट ch, गेट कैरेक्टर और गेट che फंक्शन है, जिनका प्रयोग करते हुए हम अलग अलग टाइप से अपने प्रोग्राम के अंदर कैरेक्टर्स को इनपुट करवा सकते हैं। ये क्या हो गया आपके scanf के बाद में कैरेक्टर को इनपुट करवाने की अलग अलग चीजें, अलग अलग तरीके। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को
डेवलप करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट का प्रयोग करते हैं, कमेंटिंग करते हैं उसके अंदर। कमेंट किस लिए किया जाता है, सोच के देखो कि अगर मेरे पास 1 से लेकर 1000 लाइनों का कोड है जिसके अंदर अलग अलग सारे काम हो रहे हैं, है ना। कोई है ऐसा प्रोग्राम है, जैसे कैलकुलेटर के लेके समझते हैं हम, कैलकुलेटर में एक है फंक्शन जो एडिशन के लिए है, एक डिवाइड के लिए है, एक माइनस के लिए है, एक मल्टीप्लाई के लिए है, एक परसेंटेज निकालने के लिए, एक एवरेज निकालने के लिए। इससे आपके पास हजारों टाइप के फंक्शन है जो आप यूज ले पा रहे हो। अगर आप समझदार नहीं हो तो आप क्या करोगे, सारे कोड को एक साथ लिख दोगे। और अगर सोचो कि आपकी जगह कोई अब दूसरा बंदा आपके उसको कोड को पढ़ना चाहेगा तो उसको कोड कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको मैं इजी करने के लिए, आसान बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये कोड शुरू होगा मैं स्टार लगाऊंगा, मैं लिखूंगा दिस कोड इज फॉर एड, ये करके ये खत्म कर दूंगा और फिर मैं एडिशन वाले फंक्शन का कर दूंगा। फिर मैं यहाँ फिर स्टार लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा दिस कोड इज फॉर मल्टीप्लाई। जब मैं ये लिखूंगा तो फिर उसके अंदर क्या होगा कि यहां पर मैं मल्टीप्लाई का कोड कर दूंगा। अब सोच के देखो कि आज के अगर चाहे 10 साल बाद भी कोई इस कोड को पढ़ता है तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो है वो आपकी प्रोग्राम के अंदर आउटपुट में, फिर प्रोग्राम के अंदर कंपाइलेशन जब होगा तब ये इसको अवॉइड करके चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिर्फ कमेंट किसके लिए हो गए, एक डेवलपर के लिए, जो डेवलप कर रहा है उसको आइडिया रहेगा। क्या कहते हैं, चलो अपन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसको आगे समझाऊंगा। यदि हम प्रोग्राम में एक या एक से अधिक स्टेटमेंट्स को रन करने से रोकना चाहते हैं, अगर हम प्रोग्राम में एक या एक से अधिक स्टेटमेंट्स को रन करने से रोकना चाहते हैं तो उन लाइनों को कमेंट बनाना होता है। ठीक है, ये लाइन कमेंट कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। और रन करने से रोकने का क्या मतलब हुआ कि वो उसको कंपाइल नहीं करेगा, वो उसको प्रोग्रामिंग का भाग नहीं समझेगा। ठीक है, कमेंट बनाने के लिए निर्दिष्ट टेक्स्ट को इनके मध्य लिखना होता है, ये जो है इनके बीच में जो भी टेक्स्ट होगा वो होगा, और एक या एक से अधिक लाइन भी, इसको मल्टी लाइन कमेंट्स भी कहा जाता है। इसका प्रयोग एक से अधिक लाइनों के लिए हम कर सकते हैं। एक प्रोग्रामर कई सारे प्रोग्राम बनाता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसको आइडिया रहे कि कौन से प्रोग्राम के अंदर क्या कार्य कर रहा है और क्या कार्य नहीं कर रहा है। अतः प्रोग्राम लिखते समय आपको जो भी प्रोग्राम में लॉजिक है उसकी जानकारी के लिए आप इसको कमेंट डालते हैं, और कमेंट का प्रयोग इस तरीके से आप कर सकते हैं। समझ गए आप? जैसे इतना लंबा प्रोग्राम है, मैंने यहां पर कुछ कमेंट डाल दिया, यहां पर कुछ कमेंट डाल दिया, तो आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सा भाग किसके काम आ रहा है और किस लिए काम आ रहा है। अब अगर आपने इतने दिनों तक जो अपनी सी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है, क्लास चल रही है, तो आपने कुछ चीजें समझी होगी कि जैसे ही मैं किसी प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट करता हूं लिखना, तो मैं सबसे पहले करता हूं ये हैशटैग इंक्लूड studio.h, मैं ये लिखता हूं। मैं बोलता हूं कि ये हेडर फाइल है, ये क्या करती है, लाइब्रेरी में कुछ फंक्शन पड़े हैं उनको आपके प्रोग्राम के अंदर ऐड करने का काम करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेडर फाइल कहते हैं। ठीक है, तो हेडर फाइल में मैं जिन लाइब्रेरी फंक्शंस की बात कर रहा हूं वो कौन से होते हैं, वो क्या काम आते हैं, चलो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। किसी भी सी प्रोग्राम को कई कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कई सारे फंक्शन जो होते हैं वो पहले से बने हुए हैं, जो कि सी का जो कंपाइलर है आपका टर्बो सी, उसके साथ आता है। ऐसे फंक्शंस को लाइब्रेरी फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए प्रिंटफ, स्कैनफ और ऐसे बहुत सारे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी जो बुक है उसके लास्ट के अंदर दिए हुए इंपॉर्टेंट फंक्शंस, और कुछ ऐसे फंक्शंस जो हैं जिनको अपन को एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो। वो है कि जैसे गेट केयर हो गया, GETCHAR, गेट कैरेक्टर का हो गया,
या फिर किसी अन्य प्रकार के। तो इनको क्या कहते हैं कि हम जैसे printf का यूज ले रहा हूं, CLRSCR, ये जो है फंक्शंस वो आपकी लाइब्रेरी में होते हैं और वो आप किसी एक फाइल, हेडर फाइल की सहायता से अपने प्रोग्राम में यूज ले पाते हैं। अभी तक जो है हमने सी की प्रोग्रामिंग पढ़ी, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से सी काम करती है, किस प्रकार से चीजें होती है। एक सी का पहला प्रोग्राम कैसा था, अपना जो पहला प्रोग्राम हुआ था वो रन कैसे होगा, उसके अंदर कंपाइलेशन कैसे होगा, L+F9, फिर रन कैसे होगा, CTRL+F9, ये चीजें आपको सिखाई गई थी। उसके बाद हमने देखा कि टोकन कौन कौन से थे सी के अंदर, किस किस प्रकार के टोकन का प्रयोग कर पा रहे थे हम, और उन टोकन का प्रयोग करते हुए हम अपने प्रोग्राम को कैसे अच्छे तरीके से डेवलप कर पा रहे थे और किन किन चीजों का ध्यान रखना था। फिर हमने देखा कि कीवर्ड्स कौन से थे, आइडेंटिफायर कौन से थे, कांस्टेंट कौन से थे, सेपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्या काम होता है, क्या प्रयोग होता है, कैसा सिंबल होता है, कितने टाइप के होते हैं, इनका प्रेसिडेंट क्या होता है, वो सब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि मंडे को होगी आपकी क्लास। उसके बाद हमने देखा कि डेटा टाइप क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होता है। डेटा टाइप में देखा हमने कि इंट, केर क्या होते हैं, डबल क्या होते हैं, अनसाइंड क्या होते हैं, वो सब हमने देखा कि जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है। उसके बाद हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो बदल सकता है वो वेरिएबल कहलाता है। वो वेरिएबल किस प्रकार का होगा ये हम डेटा टाइप से डिफाइन करते हैं कि कैरेक्टर का होगा तो इसको केर लिखो, स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग लिखो, अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर लिखो, फ्लोट होगा तो फ्लोट लिखो। हमने अलग अलग टाइप का देखा था कि वो किस प्रकार का एक नंबर होगा या फिर कैरेक्टर होगा, उसके हिसाब से उसका डाटा टाइप हमने सेट किया था। फिर उसके अंदर वैल्यू कैसे होता है, वैल्यू कैसे डालनी है, उसके अंदर कैसे कैसे हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं वैल्यू, इनिशियलाइजेशन के साथ में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सब हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि टाइप डेफ का जो स्टेटमेंट है वो हमने कैसे इसके अंदर यूज लिया था। उसके बाद हमने देखा कि आउटपुट कैसे कर रहे थे हम, प्रिंटफ का प्रयोग करते हुए हम आउटपुट का प्रयोग कर पा रहे थे, आउटपुट हम दे पा रहे थे उसके अंदर। उसके बाद हमने देखा कि जो इनपुट है वो कैसे हो रहा था। इनपुट के लिए हमने देखा कि स्कैनएफ का एक जो फंक्शन है उसका प्रयोग कर रहे थे, जो कि आपकी लाइब्रेरी के फंक्शंस में प्रयोग हो रहा था। उसके बाद हमने देखा कि गेट ch, गेट che, गेट char, गेट केयर का भी प्रयोग कर रहे थे और किस किस प्रकार से वो चीजें काम आ रही थी, किस किस प्रकार से डिफरेंस था। एक में इंटर दबाने की जरूरत थी, एक में इंटर दबाने की जरूरत नहीं थी, परंतु इसके अंदर ये जो कैरेक्टर हमने टाइप किया वो शो नहीं कर रहा था, इसके अंदर टाइप शो कर रहा था। और गेट केयर के अंदर तो आप जैसे ही टाइप कर रहे थे आपको इंटर की भी जरूरत नहीं थी और वो शो भी कर रहा था। उसके बाद हमने देखा कि कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स किस प्रकार के होते हैं, किस लिए डाले जाते हैं एक प्रोग्राम में कमेंट, वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि लाइब्रेरी फंक्शन कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं बात करूं, गेट केयर की बात कर लो, प्रिंटफ, स्कैनएफ, इस प्रकार से जो भी जिनको आपको CLRSCR जिनको आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, वो सारे फंक्शन क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, जिनका प्रयोग करते हुए आप बहुत आसानी से अपने प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, अपने उस फंक्शन का, अपने उसकी उपयोगिता का प्रयोग कर सकते हैं। अगले से हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ऑपरेटर इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो आपका आता है, जिसके अंदर ध्यान रखना उसके अंदर ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं और सबके बारे में समझाओ। वो हम छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसकी थ्योरी और ये प्रैक्टिकल के रूप में कैसे काम में होगा, ये हम मंडे से पढ़ेंगे। आई होप आप घर पे बैठ के खूब ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्द ही आपकी प्रैक्टिकल कक्षाएं शुरू होने वाली है। बने रहे हमारे साथ, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।